हेलो गाइस, इट्स अ क्विक अपडेट। आप सभी की तरफ से हमें कमेंट्स देखने मिल रहे हैं स्टेबल कॉइन यूएसडीटी को लेकर। क्या 30 दिसंबर को स्टेबल कॉइन डीपेग होने वाला है या यूएसडीटी की वजह से मार्केट क्रैश कर सकता है? इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं करंट सिचुएशन को लेकर। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, किसी भी सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनी सर्विसेज देने के लिए उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर कोई एक्सचेंज किसी कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो वहाँ की गवर्नमेंट किसी भी टाइम उस एक्सचेंज के सर्वर को अपनी कंट्री से बैन कर सकता है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर इंडिया के अंदर विटनेस किया, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने मल्टीपल एक्सचेंजेस के सर्वर को बैन कर दिया। तो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स उन एक्सचेंजेस का यूज़ कर रहे थे, वो यहाँ पर उन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएसडी स्टेबल कॉइन को लेकर, जहाँ पर ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर 30 दिसंबर को यूएसडी को डीलिस्ट किया जा रहा है। इस न्यूज़ के बाद से इन्वेस्टर्स के बीच में हमें पैनिक देखने मिल रहा है। क्या इस न्यूज़ के बाद यूएसडी अपने $1 के पैक को लूज कर जाएगा? क्या यूएसडी की वजह से मार्केट क्रैश कर जाएगा? तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी भी एक्सचेंज के लिए, किसी भी कंट्री के अंदर अपनी सर्विसेज देने के लिए वहाँ के कंप्लायंस को फॉलो करना ज़रूरी है, राइट। जहाँ तक बात है ईयू एक्सचेंजेस की, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अब हाल ही के अंदर हमें स्टेटमेंट देखने मिली है माइका रेगुलेशंस की तरफ से। माइका रेगुलेशन बेसिकली वो क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर रेगुलेशन है, जहाँ पर यूएसडीटी इनके कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता है, जिस वजह से यूएसडीटी को 30 दिसंबर को डीलिस्ट किया जा रहा है सभी ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर। अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो को बाय करना है, सेल करना है, तो उसे सबसे पहले क्रिप्टो बाय करने के लिए अपने यूरो को स्टेबल कॉइन यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। एंड स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वो किसी भी क्रिप्टो को यहाँ पर परचेज कर सकता है। बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स जो कि यूएसडी के पेयर के अंदर अवेलेबल है। इवन अगर हमें आज के दिन किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो हमें पहले स्टेबल कॉइन की नीड है। अगर हमारे पास आईएनआर तो पहले हम उसको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते थे, उसके बाद जाकर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर यूएसडी डीलिस्ट होने का क्या मतलब है कि यूएसडीटी के यहाँ पर पेयर में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है वो यहाँ पर 30 दिसंबर के बाद अवेलेबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ यूएसडीटी की बात कही जा रही है। यूएसडीटी के अलावा अपने पास मार्केट के अंदर और भी काफ़ी स्टेबल कॉइन है। अगर किसी के व्यक्ति के पास ईयू एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है, तो वो अपने स्टेबल कॉइन यूएसडीटी को किसी दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल कॉइन डीलिस्ट हो रहा है तो यहाँ पर स्टेबल कॉइन यूएसडीटी डीपेग हो सकता है, मार्केट क्रैश कर सकता है। यूजुअली जब भी यहाँ पर हमें स्टेबल कॉइन को लेकर मार्केट के अंदर डीलिस्ट की न्यूज़ देखने मिलती है या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड आता है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के माइंड में क्या आता है, जिस प्रकार से यूएसडी डीपेग हुआ था, टेरा लूना का खुद का स्टेबल कॉइन डीपेग हुआ था, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था। एंड जहाँ तक बात है यूएसडीटी को लेकर, जो कि अभी के टाइम पर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अभी के टाइम पर अगर हम स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में देखते हैं वो सिर्फ यूएसडीटी का है। अब जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यूएसडीटी को डिलिस्ट किया जा रहा है, अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन खुद के यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन को प्रमोट करने वाला है, जहाँ पर जितने भी अभी के टाइम पर हम ईयू एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी के पेयर में क्रिप्टो करेंसीज को देख रहे हैं, वो हमें EURC के पेयर में देखने मिलेंगे। एक यूरो एक EURC स्टेबल कॉइन के बराबर रहेगा। जिस प्रकार से एक यूएसडीटी $1 के बराबर है, उसी प्रकार से EURC ये वो स्टेबल कॉइन है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ईयू एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है क्या यूएसडीटी डीपेग हो सकता है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर यूएसडीटी को डीपेग करना इतना ईजी है। हम एक वीडियो के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर यूएसडीटी को डीपेग करना है तो सेम टाइम के अंदर मेजर सप्लाई यूएसडीटी का मार्केट के अंदर सेल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से यूएसडी के सिनेरियो में हमने क्या देखा था, टेरा लूना का स्टेबल कॉइन क्यों यहाँ पर अपने $1 के पैक को लूज किया था, क्योंकि वहाँ पर वेल्स के पास मेजर चंक था यूएसडी का, जिन्होंने मार्केट के अंदर यूएसडी को सेल करना स्टार्ट किया दूसरे स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जैसे यूएसडी अपने $1 के पैक को लूज किया था, उसके बाद टेरा लूना की टीम ने पूरी कोशिश की कि हम फिर से बायबैक करके $1 के ऊपर यूएसडी को पैक करें, लेकिन मेजर चंक जो वेल्स के पास था स्टेबल कॉइन का, तो उन्होंने मार्केट के अंदर इतना सेलिंग प्रेशर बनाया जिस वजह से हमें यूएसडी क्रैश करता हुआ नजर आया, राइट। एंड जहाँ तक बात है यूएसडीटी को लेकर, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज के दिन क्रिप्टो मार्केट को यूएस डोमिनेट करता है।
अगर हम यूएस सिटीजन्स की बात करते हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इवन अगर हम फर्म्स या स्मार्ट मनी वेल्स की बात करते हैं जो कि यूएस के अंदर रहते हुए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है वो भी आज के यूएस से ही है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, अक्सर आप विटनेस करते होंगे जैसे ही हमें यूएस की तरफ से किसी प्रकार के नेगेटिव स्टेटमेंट देखने मिलती है तो सबसे पहले यूएस सिटीजन्स अपने क्रिप्टो को सेल करना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिलता है। एंड जहाँ तक बात है यूरोप को लेकर, यूरोपियन यूनियन को लेकर, तो यूएसडीटी का यहाँ पर डीलिस्ट होना मार्केट के अंदर, जो अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स के बीच में फियर है कि यूएसडीटी डीलिस्ट हो रहा है तो मार्केट क्रैश कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास या तो वो यूएसडीटी को किसी दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास ये रहता है कि वो अपने स्टेबल कॉइन को किसी भी यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करने की बजाय या कैश आउट करने की बजाय सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। आपने लास्ट ईयर भी देखा जैसे यहाँ पर यूएसडी का फंड हमें निकल के नजर आया, उस टाइम पर जिन इन्वेस्टर्स के पास यूएसडीटी था, कुछ इन्वेस्टर्स ने तो अपने फंड को कैश आउट कर लिया आईएनआर के अंदर, फिएट के अंदर, लेकिन वहीं पर मेजोरिटी इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने यूएसडीटी स्टेबल कॉइन को बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। तो जब भी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन का फंड बनता है तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा है, उस टाइम पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने फंड को कैश आउट करने के बजाय किसी दूसरी स्टेबल कॉइन के ऊपर ट्रस्ट करने की बजाय उसे सिर्फ बिटकॉइन में डाल दूं, क्योंकि बिटकॉइन ये वो सेफ एसेट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जब भी हमें किसी भी स्टेबल कॉइन का फंड देखने मिलता है तो उस स्टेबल कॉइन के अंदर अगर मेजर पैसा इन्वेस्टर्स का, तो वो अपने फंड को बिटकॉइन में एलोकेट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इथीरियम और ऑल्ट कॉइन्स रिस्की हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर क्लैरिटी मिल चुकी होगी करंट सिचुएशन को लेकर एंड जो मार्केट के अंदर फंड है, पैनिक ट्रिगर हो रहा है यूएसडीटी को लेकर, डीपेक को लेकर। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।